नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल इज़्ज़त तकरीम सहाफ़ी हज़रात, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर होने की हैसियत में आज आपको निजी तालीमी इदारों के मसाइल के हवाले से ज़हमत दी है। मैं अपने साथियों का तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे दाईं तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन एप्समा रावलपिंडी डिवीज़न के सीनियर नायब सदर चौधरी अताउर रहमान मौजूद हैं और उनके साथ मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी साहिब हमारी एप्समा के एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं। मेरे बाईं तरफ जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक इफ्तिखार हुसैन साहिब हैं जो एप्समा के जनरल सेक्रेटरी पंजाब हैं और उनके साथ मेरी बहन सकीना ताज हैं जो कि हमारी एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं और उनके साथ ज़िला रावलपिंडी के सदर जनाब अबरार अहमद एडवोकेट साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। हाज़रीन कराम, बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने तालीम और सेहत को कभी भी अहमियत ना दी। बजट में सबसे गैर अहम यही दो शोबे होते हैं। सबसे कम रकूम इन्हीं दो के हिस्से में आती हैं। यही वजह है कि एमरजेंसी की सूरत में बौखलाए हुए फ़ैसले किए जाते हैं जो मुफीद साबित नहीं होते। मुल्क में जब भी कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तालीम के शोबा का होता है। सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाता है और इनको बंद करना भी चाहिए क्योंकि तलबा हमारा कौमी असासा हैं और इनकी हिफाजत फ़र्ज़ अव्वलीन है। तालीमी इदारों को बंद करने के क्या नुकसानात होते हैं ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस शोबा से वाबस्ता हैं। तालीम की अफादियत को जिन अक़वाम ने जाना उन्होंने तो जंगों के दौरान भी अपनी दर्सगाहें बंद नहीं की और तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। हालिया कोरोना वबा में जिन ममालिक ने भी लॉकडाउन ख़त्म किया, सबसे पहले तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की क्योंकि वो जानते हैं कि तालीम के बग़ैर किसी कौम की तरक्की का कोई तसव्वुर नहीं है। उनकी ताकत का राज तालीम है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत पर ज़ोर देते हुए इरशाद फरमाया था कि तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक निजी तालीमी इदारों को 4 माह के लिए बंद कर दिया गया। हम समझते हैं कि हुकूमत ने यह फ़ैसला यकीनी तौर पर बच्चों के बेहतरीन मुफाद में किया होगा, मगर एक आम पाकिस्तानी होने के नाते मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बाज़ारों में, शॉपिंग प्लाज़ों में बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोगों का एक अज़्दहाम नज़र आया, एक हजूम दिखाई दिया और हम सब ने यह मनाजिर
अपनी आँखों से भी देखे और मीडिया ने भी दिखाए। हुकूमत पंजाब के तर्जमान के मुताबिक ईद तक आवाम के लिए पब्लिक पार्क्स भी खोल दिए जाएंगे। ऐसे में तालीमी शोबा से मुतल्लिक लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि हुकूमत ने तमाम शोबों को खोलने का हुक्म सादिर फरमाया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल मुल्क भर की ट्रांसपोर्ट को भी खोलने का ऐलान कर दिया। अगर नहीं खुले तो तालीमी इदारे नहीं खुल सके और हुकूमती ऐवानों से 4 माह से बंद निजी तालीमी इदारों के मसाइल और हालात के बारे में सवाए बंदिश और अगली क्लासेस में प्रमोशन के अहकामात के अलावा कोई दूसरी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई और ना किसी ने इस संजीदा मामला पर गौर किया। हालिया सूरत हाल में जहाँ स्कूल्स मालकान को नुकसान हुआ है, वहाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हमारे तलबा हैं। वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने क्लास 9 का 12वीं के तलबा को बग़ैर इम्तहानात के अगली क्लासेस में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया। मुल्क के 80% तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि 20% ज़हीन तलबा जो मेरिट पर यकीन रखते हैं, जो अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, और तलबा और उनके वालिदैन जिन्होंने मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दाखिला लेने के लिए मनसूबाबंदी की हुई थी, उनके चेहरे मुरझा गए, क्योंकि उन शोबों में दाखिले के लिए 0.25 तक नंबर उनके मुस्तकबिल का तयन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। हमारे ख्याल में सबसे बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी उन्हीं बच्चों के साथ हुई है। समाजी फासला पर अमल पैरा होते हुए इम्तहान लिए जा सकते थे, मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में इस वक्त 2 लाख से ज़ायद निजी तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे इन अदारों में ज़ेर तालीम हैं। 20 लाख से ज़ायद असातिज़ा का रोज़गार इस शोबा से वाबस्ता है, जबकि बच्चों की तालीम और तालीम याफ्ता लोगों का रोज़गार दोनों हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आज अगर ये स्कूल बंद हो जाते हैं तो लाखों बच्चे तालीम से और लाखों असातिज़ा बेरोज़गार हो जाते हैं और मौजूदा हालात में कोई भी हुकूमत ना तो इतने तलबा और तलबात की तालीम का बंदोबस्त कर सकती है और ना ही बेरोज़गारों को मुलाजमत दे सकती है। 90% से ज़ायद निजी तालीमी इदारे 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़ीसें वसूल करने वाले हैं। हुकूमत की अदम तवज्जी और अदम दिलचस्पी के बायस जनूबी एशिया में जब से सबसे कम म्यार तालीम और ख्वानदगी की शरह हमारी है और मुल्क के 98% इससे भी बल्कि ज़ायद निजी तालीमी इदारे किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं और बिल्डिंग्स मालकान उन्हें कमर्शियल ख्याल करते हुए उनसे बहुत ज़्यादा किराया वसूल करते हैं। पहली तारीख़ों में किराए की अदम अदायगी पर मालिक मकान इमारतें खाली कराने की धमकियों पर उतर आते हैं। असातिज़ा और जुमला स्टाफ की तनख्वाहों की अदायगी भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सोने पर सुहागा, 2 दर्जन से ज़ायद टैक्सेस की भरमार, अदम अदायगी की सूरत में गिरफ्तारी और जुर्माना का अंदेशा लाक होता है। अदारे के सरबराह के लिए इन मसाइल का हल निकालना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। म्यार तालीम को देखा जाए तो तालीमी बोर्ड्स में नुमायां पोजीशन लेने वाले 95% तलबा का ताल्लुक़ भी इन्हीं अदारों से होता है, जो 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़ीस वसूल करते हैं। इसके बावजूद हुकूमत और वालिदैन की नज़र में प्राइवेट स्कूल्स माफिया हैं और ये अवाम को लूट रहे हैं और उनके साथ तहकीर आमेज़ रवैया रखना काबिल मज़म्मत है।
दरअसल वालिदैन और हुकूमत के नुमाइंदे उस शाख को काट रहे हैं जो उनके मुल्क के 60% बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाए हुए हैं। हमारे ख्याल में मुल्क के 90% तालीमी अदारों के बारे में ये राय बड़े तालीमी अदारों के रवैये को सामने रख कर कायम की गई है, जो कि सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। हुकूमत पंजाब ने अप्रैल और मई की फ़ीसों में 20% की कमी करने का ऐलान किया। नामुवाफिक हालात और वालिदैन के अदम ताउन के बावजूद हमारी तंजीम ने सबसे पहले ये रायत देने का ऐलान किया और इस मद में मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद फ़ीसों में कमी की गई पूरे पंजाब में। लेकिन हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं है कि छुट्टियां होने पर फ़ीस अदा करना तो दरकिनार, वालिदैन होमवर्क लेने के लिए भी स्कूल का रुख नहीं करते। प्राइवेट स्कूल्स के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो वालिदैन से ज़बरदस्ती छुट्टियों की फ़ीस वसूल कर सकें। छुट्टियों के अख्ताम पर जब फ़ीसें इकट्ठी हो जाती हैं तो वालिदैन फ़ीसें अदा किए बगैर बच्चे को किसी दूसरे स्कूल दाखिल करवा देते हैं। 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक फ़ीसें वसूल करने वाले तालीमी इदारों और उनमें ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक़ भी मिडिल क्लास यानी मुतवस्सत तबका से है। लॉकडाउन के बाद ये दोनों बुरी तरह मुतासर हुए हैं। खुददारी और सफ़ेद पोशी का भरम उन्हें दूसरों के आगे सवाल करने से रोकता है और रियासत माँ की तरह होती है और अवाम के हकूक़ का ख्याल रखना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर तवील अरसा तक निजी तालीमी इदारों की बंदिश रही तो एक बहुत बड़ा तालीमी बहरान जन्म लेगा, जिसके बायस 50% से ज़ायद तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, 10 लाख के करीब असाज़ा बेरोज़गार हो जाएंगे और उन पर इन्हिसार करने वाले 25 लाख ख़ानदान नान नुफ़क़ा से महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से महरूम हो जाएंगे। इस मुश्किल वक्त में वालिदैन और हुकाम बाला से गुजारिश होगी कि वो इस मुश्किल वक्त में तालीम, मुअल्लम और तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने की कोशिश करें, क्योंकि तालीम होगी तो मईशत भी ठीक हो जाएगी, मुश्किलात का हल भी निकल आएगा और कौम तरक्की की राह पर भी गामज़न हो जाएगी। याद रहे कि हम हुकूमत से ग्रांट का सवाल नहीं करते, किसी इमदाद का सवाल नहीं करते, क्योंकि ये वो शोबा है जो अरबों रुपए टैक्स की सूरत में हर साल हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाता है। हाज़रीन इकराम, हमारे मुतालबात आज के इस फोरम पर यह हैं कि स्कूल 15 जुलाई तक हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत 15 जुलाई तक तालीमी इदारे खोलने के फ़ैसले पर नज़रसानी करे और प्राइवेट स्कूल्स को एतमाद में लेकर स्कूल्स खोलने के हवाले से पॉलिसी मुरतब करे। याद रखें कि हम वो लोग नहीं हैं कि जो हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 1 जून को हर हालत में हम स्कूल खोलेंगे। हम कानून को मानने वाले हैं, कानून का एहतराम करने वाले हैं, इसलिए समझते हैं कि स्टेट अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। जब वो करेगी तो वो हमारे लिए सबके मुफाद में होगा। दूसरा, आर्थिक हालात में पहले मरहलावार 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को मुकम्मल SOPs के साथ स्कूल आने की इजाज़त दी जाए। नंबर 3, 4000 से कम फ़ीस लेने वाले स्कूलों के वालिदैन को बर वक्त फ़ीस जमा करवाने के हवाले से कानून साजी की जाए। नंबर 4, गवर्नमेंट छोटे तालीमी इदारों को बिला सूद और आसान शराइत पर कर्ज़े फ़राहम करे। कर्ज़ों की फ़राहमी स्कूलों की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ मशरूत कर दी जाए। नंबर 5, एप्समा की तरफ से
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर भेजे गए मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। नंबर 6, क्लास 9 ता 12वीं तक बग़ैर इम्तहानात के अगली क्लासेस में तरक्की देने के फ़ैसले पर भी नज़रसानी करें या फिर ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे ज़हीन तलबा की हक़ तलफ़ी ना हो। नंबर 7, मैट्रिक और सेकंड ईयर के तलबा को अगली क्लासेस में प्रमोट करने के लिए प्रैक्टिकल्स के नंबर लाजमी शामिल किए जाएं। ये चंद मुतालबात मैंने आपके सामने रखे। इसके हवाले से एक और अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि इस वक्त क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं हैं, पेरेंट्स फ़ीसें जमा करवाने के लिए नहीं तशरीफ़ ला रहे, जिसकी वजह से हम असातिज़ा को तनख्वाहें और बिल्डिंग्स मालकान को किराए अदा करने से कासिर हैं। अब हो क्या रहा है कि जिन असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिलती वो PM सिटीज़न पोर्टल पर जाते हैं और अदारे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लॉन्च करवा रहे हैं और फिर वो जो जिस अदारे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है फिर उसको इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो हम आपकी वसातत से हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाएँगे कि खुदारा इन हालात के अंदर इन मसाइल पर भी नज़र रखें, हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा ना करें। और जो दूसरी बात है कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने चकवाल के कई तालीमी इदारों को सिर्फ़ इसलिए सील कर दिया है क्योंकि उन्होंने कमर्शियल फ़ीस अदा नहीं करवाई और वो रहायशी इलाक़ों में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मैं ये पूछता हूँ कि जब कोरोना ने हमारी मईशत की चूल्हें हिला कर रख दी हैं, हर शख्स जो है वो बिलख रहा है, हर शख्स तड़प रहा है, क्या ऐसे में इस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे कि पहले ही वो अदारे बंद हैं और एडमिन ऑफिस हमें खोलने की इजाज़त दी हुई है, उस पर भी आप अदारों को सील कर दें। तो मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल उन अदारों को डी सील करें। और आखिरी मुतालबा कि मरी और कोटली सतियाँ में जो मखसूस हालात हैं उनकी जो विंटर वेकेशंस होती हैं वो होती हैं 5 दिसंबर से। तो 5 दिसंबर से लेकर जुलाई तक गोया के 8 माह तक अगर वो अदारे बंद रहे तो वो तो मुतलकन उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा, वो अदारे ही ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको लेटर लिखा, हमाद अज़हर साहब को हमने लेटर लिखा, शफ़क़त महमूद साहब को लेटर लिखा और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जनाब निजी तालीमी इदारों के लिए रिलीफ पैकेज के बारे में रिपोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर अरसाल की जाए। और आज मेरा ख्याल है कि 7 हफ़्ते गुजर चुके हैं, ना कोई रिपोर्ट मंजर आम पर ना आ सकी। तो ये बातें मैंने आपकी खिदमत में गोश गुजार करनी थी। आपकी आमद का शुक्रिया। जी, पहली मैं बात करूँगा कि आपने जो आखिरी बात की है ये बहुत अहम है कि जब हम ये मुतालबा करते हैं कि जी स्कूल खुलने चाहिए और हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे, तो हम बिल्कुल ये जहन में बना के हमने प्लान किया हुआ है, इसके ऊपर हमने वर्किंग की हुई है कि हुकूमत भी हमारी मामलत करे, वो SOP हमें बना कर दे और हम भी SOP बना के भी हम कर सकते हैं, पार्शली कर सकते हैं। हम प्राइमरी तक की क्लासेस को एक दिन बुला सकते हैं, दूसरे दिन हम क्लास 6 से ऑनवर्ड हम बुला सकते हैं। और हम तो यहाँ तक करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप हमें 2-2 क्लासेस भी इजाज़त दें पर डे अदारों में बुलाने के लिए, तो हम सोशल डिस्टेंस को सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम उनको मेंटेन करेंगे, बच्चों को उसको शिफ्टों में हम उनको लेकर आएंगे।
जी, इस ना सिर्फ शफ़क़त महमूद साहब से और ना सिर्फ हमाद अज़हर साहब बल्कि सदाकत अब्बासी साहब जो MNA हैं, उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत रिलीफ़ दे रही है आपको, 3 माह के जो यूटिलिटी बिल्स हैं ये इसमें आपको रिलीफ़ दे रही है। और दूसरी उन्होंने बात ये कि हुकूमत आसान शराइत पर बिला सूद कर्ज़े जारी करने के बारे में भी सोच रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ और अभी तक हमें कोई रिलीफ़ नहीं मिला। ज़ाहिर बात है, लाया अमल तो मैंने आपको पहले कहा कि हम हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करेंगे। हम इस दौरान इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि हम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आएँ और मसाइल पैदा करें, लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। हम लाया अमल इंशाअल्लाह ताला देंगे। नेक्स्ट अपनी मरकज़ी क़यादत के साथ रब्ता करेंगे, नेक्स्ट लाया अमल तय करेंगे कि जी हमें क्या करना चाहिए। पहले हमारे जो चैनल्स हैं हम इनको इस्तेमाल करेंगे और जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम हक़्क़ुल इम्कान कोशिश करेंगे हमारे मसाइल हल हो जाए। नहीं जी, इंशाअल्लाह ताला हमें अदलिया पर भी अगर जाना पड़ा हम इंशाअल्लाह जाएंगे इंसाफ के लिए। सर, मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारा जो ताल्लुक़ है ना, ये इदारे जो हैं ये इनके पास कोई सरमाया नहीं है, ये सरमायादार नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एलीट क्लास हैं, वो तालीमी इदारे जिनका फ़ी लेवल 5000 और उससे अबव है। हमारे यहाँ सर्वाइवल का मसला बन गया है और 20% की आपने बात की है कि पूरे पंजाब के अंदर हमारी एसोसिएशन ने इसके ऊपर अमल दरामद किया और तमाम तालीमी इदारे, बल्कि आर्डीनेंस आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आर्डीनेंस आया कि आप 20% फ़ीसों में राय दें और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और जो अमल दरामद नहीं कर रहा वो ज़ाहिर बात है कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात है, आपने असाज़ा के बारे में कहा कि असाज़ा, जी एक मैं इनकी बात का जवाब दे लूँ। आपने असाज़ा के बारे में कहा कि असाज़ा की ठीक है, असाज़ा की सैलरीज़ कम होती हैं, ये वेरी करती हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाता है कि जी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। किसी जगह अगर 4000 से अबव फ़ीस स्ट्रक्चर है उनकी सैलरी कुछ और होगी, 3000 से ज़्यादा तो सैलरी कुछ और होगी, 1000 सैलरी है तो उसकी 1000 अगर फ़ीस स्ट्रक्चर है तो उसकी सैलरी कुछ होगी। ये वेरी करेगा, फ़ीस के हवाले से ये वेरी करेगा। और दूसरी बात है, मैं एक और अर्ज़ करूँ कि इस वक्त शायद गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात की तरफ नहीं है। सबसे जो मुतासर होने वाला तबका है वो निजी तालीमी इदारों के मालकान हैं। जो असाज़ा हैं, असाज़ा के ट्यूशन सेंटर में चले जाएं, उनके घरों में चले जाएं, कोई इक़दामात नहीं है और हजूम है बच्चों का और भरे हुए ट्यूशन सेंटर्स, वहाँ पे ट्यूशन सेंटर्स उनका निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला है ये निजी तालीमी इदारों का मसला है। हैंड टू माउथ हैं ये तालीमी इदारे। इनको बिल्डिंग्स का रेंट देने के लिए मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अदारों की बंदिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जो मुझे रिपोर्ट्स आई है मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से, तकरीबन 400 के करीब लगभग तालीमी इदारे उन्होंने चाबियाँ मालिक मकान के हवाले कर दी हैं और अपना फर्नीचर उठा लिया है। बात ये देखें कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जान से बढ़कर ये बच्चे हमारे लिए अजीज़ हैं। आपने माजी में देखा होगा कि APS में जिस वक्त मामला हुआ तो टीचर्स ने, असाज़ा ने सीनों पे गोलियां खाई और बच्चों को बचाया है। तो ऐसा नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कौम के बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क़ इन अदारों से, इन बच्चों की वजह से आप लिख दिया है। तो हम जब ये इंतज़ामात करेंगे तो मुकम्मल SOPs बनाएंगे और उन पे अमल दरामद करके बच्चों को सोशल डिस्टेंस के मलहूज़े खातिर रखते हुए हम बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी करेंगे।
सर ये मैं तहसील लेवल के ऊपर है, किसी में 39 तालीमी इदारे हैं, किसी में 35 हैं, किसी में 15 हैं। मैं आपको रावलपिंडी चकराले कमर्शियल मार्केट में बता दूँ, शटर टाउन के अंदर 15 के करीब हैं, 2-3 कॉलेजेस हैं और 15 के बाकी 13 के करीब जो है वो तालीमी इदारे हैं कि जिन्होंने चाबियाँ मालकौन के हवाले कर दी हैं कि जी हम नहीं सर्वाइव कर सकते। ख़ास तौर पर अच्छा ख़याबानी से सैयद में 2 स्कूल बंद हो गए हैं, टैक्सला में जो है वो इसी तरह बंद हो गए हैं। तो तमाम तहसीलों से 27 स्कूल जेलों में बंद हो गए हैं। तो ये सिलसिला अगर ये मज़ीद लॉकडाउन जारी रहा, और मुझे जो सुनने में आ रहा है कि वो ये इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे, 15 जुलाई में भी अदारे मुझे नहीं लगता कि ये खोलेंगे। मैं इफ्तिखार हुसैन मलिक, जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन पंजाब। मैं हल्फिया बयान देता हूँ। मेरे स्कूल की फ़ीस इस वक्त नर्सरी क्लास की 500 रुपये और मैट्रिक साइंस की फ़ीस 1000 रुपये है। मैट्रिक साइंस की फ़ीस 1000 रुपये है। मैं अपनी टीचर्स को डोर टू डोर जाके राशन भी दे के आया हूँ और साथ में तनख्वाह भी दे के आया हूँ। इस महीने की भी तनख्वाहें आज दे के आ रहा हूँ कि ईद आ रही है। मुझे भी पता है कि मेरी माशी हालत क्या है। अगर मैं भूखा रहूँ वो भूखी रहेंगी, उनके साथ मैं भी भूखा हूँ। और मैं आपको एक नहीं, मेरे साथ सारे प्रेफल चले डिस्ट्रिक्ट जेलम में सर टोटल 32 स्कूल हैं जो चेन स्कूल हैं जिनकी 1800 फीस है, 1800 से 4000 तक टोटल 32 स्कूल हैं। 986 स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में जो 500 से लेके और 1500 रुपये तक ले रहे हैं। मैं साथ लेके चलता हूँ, आपको मेरे साथ चले, सिर्फ जुबानी बात नहीं। हम सफ़ेद पोश लोग हैं। मेरी 4 बहुएँ, मेरे साथ चले ना। मेरी 4 बहुएँ चारों स्कूल में पढ़ा रही हैं। हम 2 मियाँ बीवी बूढ़े होके भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम वो लोग हैं जो हल्फ दे के मैं कह सकता हूँ कि मैंने शाम का खाना भी बच्चों को खिला के 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ा के और डोर टू डोर जब छोड़ गए, तब हमने 36 साल गुजारे हैं। मुझे 36 साल हो गए। दूसरी बात है कि अल्लाह करे कि आप सदाकत साहब आपकी बात अगर सच हो जाए, अगर ये हमें इंडस्ट्री तस्लीम कर लें, ना तो हमें ये इंडस्ट्री तस्लीम करती है हुकूमत, ना हमें सोशल सर्विसेज में शुमार करती है। अगर इंडस्ट्री हमें तस्लीम कर ले तो फिर इंडस्ट्री को जो सहूलियात दी जाती हैं कम अज़ कम उससे तो हम इस्तेफ़ादा करें ना। इंडस्ट्रीज़ को जनाब 12 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है, 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। तो अगर इंडस्ट्री में होते तो हम उसको एंजॉय कर रहे होते। और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ मसला अलमिया ये है कि जब हम कहते हैं कि अदारे की फ़ीस क्या है जी, 4000 फ़ीस। बाहर जो आते हैं आने वाले लोग हैं वो कहते हैं कैलकुलेटर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जी, 4000 बच्चे, 3000 बच्चे, 1000 बच्चे, 500। वो जनाब कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करते हैं, 4000 से ज़रब दे के कहते हैं जनाब बड़ा प्रॉफिट है जनाब, इसका बड़ा मुनाफा है जनाब। वो ख़ुद ही एज्यूम कर लेते हैं इतनी तनख्वाहें निकल गई, इतने बिल्डिंग का किराया निकल गया, इतने इनके अखराजात निकल गए, इतने इनके, और ये इतनी इनकी बचत हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है। जब हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो यकीन जाने वालिदैन निगोशिएट करते हैं। अगर 4000 रुपये फ़ीस है तो वो कहते हैं कि जी हम तो नहीं दे सकते, हम आपको 2000 रुपये देंगे। तो हम ऑलरेडी बच्चों को बहुत कम ऐसे अदारे होंगे जहाँ पूरी फ़ीस होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई एक अदारा ऐसा नहीं है कि जिसके तमाम बच्चे पूरी फ़ीस दे रहे हों। हर अदारा बच्चों को एकामोडेट करने के लिए उनको रिलीफ देता है, उनको फ़ीसों के अंदर अच्छी खासी डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट के बावजूद हमने 20% रियायत दी है लोगों को, उनको एकामोडेट किया है। इसलिए किया कि हुकूमत को राज़ी करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए।